साथियों, अगर आप सिर्फ 8वीं पास हैं और आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच है तो आपको सरकार आपकी मार्कशीट पर ही दे रही है आपको 5 लाख रुपए बिल्कुल फ्री और साथ में 50,000 रुपए की सब्सिडी भी। तो इस सुनहरे अवसर को आप चूक ना जाएं। बहुत से लोग 90% लोग इसकी सही जानकारी न होने की वजह से इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके पास में कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट है, मैक्सिमम आप 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कम से कम 8वीं पास हैं तो दोस्तों आपको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में और साथ में आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है। सरकार का जो लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ना है, 1 लाख लोगों को इस योजना से 5 लाख रुपए देना है और अगले 10 वर्षों में 10 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ना है, 10 लाख लोगों को लोन देना है। लेकिन अभी भी जो आवेदक है वो लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम है। तो अगर आप इस योजना में अपना आवेदन कर देते हैं सही तरीके से तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको भी 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। बस ध्यान रहे आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो और आप कम से कम आपके पास 8वीं पास की मार्कशीट हो। 10 पास की मार्कशीट है बहुत अच्छा है, 12 पास की मार्कशीट है तो बहुत अच्छा है, आप ग्रेजुएशन किए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम अगर आपके पास में 8वीं पास की भी मार्कशीट है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती से, क्योंकि इस योजना में बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना है, एक छोटी सी गलती अगर आप कर देते हैं आवेदन करते समय तो आपका जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। अगर आप सही जानकारी से अपना आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी 5 लाख रुपए मिल सकते हैं और यहां पर दोस्तों 50,000 की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। और ऐसा नहीं कि यहां पर किसी जाति के लिए विशेष रूप से यह योजना लागू की गई है, किसी भी जाति से हो आप, किसी भी जाति से हो, आपको इस योजना से पैसा आपको मिल जाएगा और आप इस योजना का फायदा उठा करके आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी वीडियो में आगे डिटेल से देने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस योजना का क्या नाम है। तो दोस्तों इस योजना का नाम है सीएम युवा उद्यमी रोजगार योजना, यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना। यह मुख्यमंत्री की योजना है। इसमें उद्देश्य है सरकार का कि जो नवयुवक है यानी जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच है वो लोग नौकरी की तरफ ध्यान न दें, नौकरी न करने की तरह वो ध्यान न दे करके वो खुद मालिक बन सकते हैं और अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ब्याज मुक्त उनको पैसा दिया जा रहा है। इसे हम लोन ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोन में आप लोगों को इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है, लेकिन इस पैसे में आपको 1 पैसे का ब्याज नहीं देना है। सरकार ही आपका पूरा पैसा जो ब्याज होगा वो भरेगी और आपको 50,000 रुपए जो छूट दी जा रही वो अलग से आपको दी जा रही है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी गारंटी नहीं देना है, इसकी गारंटी सरकार खुद ले रही है। तो आपको कोई भी गारंटर नहीं देना है और ना ही आपकी कोई भी कोलेक्टल सिक्योरिटी इसमें लगने वाली है, यानी आपकी कोई भी 1 पैसे की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इस लोन के एवज में। तो आपको बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है 5 लाख रुपए का और साथ में 50,000 की सब्सिडी भी। तो इस योजना में आप लोग आवेदन करके, चूंकि सरकार का उद्देश्य है कि इस वर्ष में 1 लाख लोगों को देना है इस योजना से लोगों को पैसा, और उसके सापेक्ष में लोग जो आवेदन कर रहे हैं बहुत कम है आवेदन करने वाले। बैंक कर्मचारी खुद ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बैंकों के ऊपर सरकार का बहुत अधिक प्रेशर है, राज्य सरकार का बहुत अधिक प्रेशर है कि आप हर हालत में इस योजना से महीने में कम से कम 2-3 लोगों को तो कम से कम जोड़िए। तो प्रत्येक ब्रांच को टारगेट दिए गए हैं कि कम से कम हर महीने 3-4 लोगों को यह लोन दिया जाए, लेकिन बैंक वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, लोग आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, खुद 4 लोगों को आप रोजगार देना चाहते हैं, नौकर नहीं आप मालिक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। 100% सही तरीका बताएंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे कि जिस तरीके को अपना करके आपको 10 दिन के अंदर पैसा मिल जाए और आप अपना काम शुरू कर सको। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको जानकारी पसंद आ जाए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जरूरी जानकारी सभी लोगों तक, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच सके और लोग इसको देख करके लाभान्वित हो सके। आइए शुरू कर लेते हैं।
दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इसकी पात्रता शर्तें क्या है। जब आप पात्र होंगे तभी आप इस वीडियो में आगे तक बने रहेंगे, तभी आपको रहेगा कि हाँ मुझे इस योजना से लोन मिल सकता है। जब आपको इस योजना से पैसा मिलना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि पात्रता शर्तें कौन सी रखी गई हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो पात्रता शर्तें हैं वो ये है कि सबसे पहली बात, आपकी जो उम्र है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से कम उम्र के हैं तो भी आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो भी आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। तो आप घर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से आवेदन करा सकते हैं जिसकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में हो। दूसरी चीज है, आप कम से कम 8वीं पास हो, आपके पास कम से कम 8वीं पास का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, या 10th पास हो, 12th पास हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी चीज है, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। युवा उद्यमी स्कीम 5 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त स्कीम। कोई भी युवा जो अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहता है, गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार देगी, 10% मार्जिन मनी भी उस परिवार उस नौजवान को देगी, वह व्यवसाय करे। तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। यह योजना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। बस दोस्तों ये ही 3 शर्तें आपको पूरी करनी है। चौथी शर्त यह है कि आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे आप इस रोजगार को शुरू कर सको, इस पैसे को लेकर के आप वहां इन्वेस्ट कर सको, आप कोई यूनिट स्थापित कर सको, आप कोई यूनिट लगा सको और उससे कुछ बना सको और उससे 2-4 लोगों को और भी रोजगार आप दे सको। तो दोस्तों आइए अब हम वीडियो में आपको डिटेल से बता देते हैं। मैंने पात्रता शर्तें आपको बता दी हैं कि अगर ये पात्रता शर्तें आप पूरी कर रहे हैं तो अब आप वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे आपको लोन मिलेगा, आवेदन आपको कहां पर करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन सिर्फ इसमें आपको आवेदन करना है, ऐसा नहीं कि आपको बैंक के बहुत सारे चक्कर लगाने हैं। जब आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो मुख्यमंत्री खुद ही इस स्कीम को ट्रैक कर रहे हैं, खुद ही उनकी देखरेख में लोन वितरित किए जा रहे हैं, तो खुद ही वो इस पर नजर रख रहे हैं। जब आप आवेदन कर देंगे, अगर उसमें सभी जानकारियां सही हैं, आपने कोई भी गलती नहीं की है आवेदन करते समय, तो निश्चित रूप से आपको लोन मिलना तय है। आपका वह लोन रिजेक्ट नहीं होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और किस तरीके से और कहां बनेंगे, उन्हें किस तरह से आपको आवेदन करना है। और जब आप आवेदन कर देंगे तो 10 दिन के अंदर आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा, पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप इच्छा आप रख रहे हैं कि हाँ मैं यह लोन लेना चाहता हूं, सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लोन प्राप्त करके मैं कोई यूनिट लगाना चाहता हूं और उससे अपना जीवन में खुशहाली लाना चाहता हूं, मैं खुद कोई ऐसा धंधा करना चाहता हूं जिससे 1-2 लोगों को मैं खुद रोजगार दे सकूं, मुझे कहीं नौकरी करने न जाना पड़े। तो दोस्तों उसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपका खाता किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए जहां से आप लोन लेना चाहते हैं, जो भी आपके क्षेत्र में सरकारी बैंक है। अगर नहीं है तो वहां पर आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा। इसके साथ ही साथ आपके पास में कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवानी होगी कि जो आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो क्या होगा, कौन सा काम आप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों है क्या इसमें आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना होगा, जैसे कि आप अगरबत्ती, धूप बत्ती इस तरह बनाने की इस तरह की मशीन लगा सकते हैं, आप आटा चक्की लगा सकते हैं, मसाला पीसने की मसाला चक्की लगा सकते हैं, आप नमकीन बनाने की भी मशीन लगा सकते हैं, या आरओ वाटर प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह का आपको कुछ मैन्युफैक्चर करने वाली मशीनें आपको लगाना होगा। तो ये तो हो गया, आप या तो लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप सर्विस के मामले में भी आप इसके लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है तो उसके लिए आप सर्विस के लिए भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई कैफे है, साइबर कैफे सीएससी सेंटर है, उसके लिए भी आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप ब्यूटी पार्लर है तो उसके लिए पैसा प्राप्त कर सकते हैं। कोई सैलून है तो उसके लिए आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो भी सर्विस के लिए भी आप इस योजना से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्विस के लिए भी है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस योजना से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको किसी सीए से बनवानी होगी। उनका जो भी 1000-2000 रुपए की फीस हो वो आप उनको दीजिए। बेहतर जो अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का लोन या तो अप्रूव हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में आप कंजूसी मत कीजिए, उनका जो भी फीस हो, क्योंकि जो सीए होते हैं वो उस काम के लिए प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, उनको सटीक जानकारी है। आप उनको पूरा अपना प्रोजेक्ट बताएंगे तो आपकी सही से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। बस
दोस्तों इतने ही डॉक्यूमेंट लगने हैं। 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट बनेगा जो आपका लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन ही इसमें अपना आवेदन करना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10% 15% आपको अपने पास से मार्जिन मनी लगानी होगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 12.5% की मार्जिन मनी अपने पास से लगानी होगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 10% मार्जिन मनी अपने पास से लगानी होगी। यानी अगर आपने 5.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिखाया है और आप एससी कैटेगरी से हैं तो, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा और मूल निवास का प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और साथ ही साथ आपको अपने ग्राम प्रधान से लिखवा करके भी एक निवास प्रमाण पत्र देना होगा और 4 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगे। बस दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के, लोकवाणी केंद्र पर जाकर के, सीएम युवा उद्यमी की वेबसाइट पर जाकर के वहां से आपको आवेदन कर देना है। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से हैं, आपने 5.5 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट अपना बताया कि मेरा 5.5 लाख रुपए इसमें खर्च आने वाला है, तो वहां से आपको 10% आपको अपने पास से दिखाना होगा। तो 50,000 हो गया 5 लाख का, तो वो आप अपने पास से दिखाएंगे कि ये पैसा मैं लगा रहा हूं, 5 लाख मुझे बैंक से मिल जाए। तो 5 लाख रुपए आपको बैंक लोन मिल जाएगा और 50,000 आपका हो जाएगा। 5.5 लाख का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसमें से 50,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी, यानी मिलेगा आपको 5 लाख रुपए। ब्याज मुक्त है, 1 पैसे का ब्याज आपको देना नहीं है और आपको 50,000 रुपए जो सब्सिडी मिल रही वो आपको अलग से मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ 5 वर्षों का इसमें आपको समय दिया जाएगा। 5 वर्ष आपकी इसकी जो अदायगी सीमा है 5 वर्षों की है। आप चाहे तो इसमें अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। अगर आप इसमें मासिक किस्तें दे सकते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं तो आप इसमें क्वार्टरली भी बनवा सकते हैं कि हर 3-3 महीने में भी आप इसमें किस्त इसकी दे सकते हैं। और जैसे आप ये लोन पूरा अदा कर देंगे, अगले स्टेप में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है सीएम युवा उद्यमी स्कीम। इसके तहत आप अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं और आप इससे पैसा प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे सीएम युवा उद्यमी की वेबसाइट पर, वहां पर आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई करना है। खुद से अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं कर पाते हैं आप किसी नजदीकी लोकवाणी केंद्र सीएससी सेंटर पर जाकर के 200-400 रुपए जो उनका शुल्क हो दीजिए, वो आपका आवेदन कर देंगे। आप वहां पर अपना बैंक चुन लीजिए, आपका क्षेत्र का जो भी बैंक हो सरकारी, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका आवेदन चला जाएगा, आवेदन वहीं से बैंक से अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद 10 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। इसमें 2 लोन खाते खोले जाते हैं, एक होता है टर्म लोन का, एक होता है सीसी लोन का। इसमें होगा क्या कि मान लीजिए आपने नमकीन बनाने की फैक्ट्री लगाने का प्रोजेक्ट बताया है, तो आप वहां से जो मशीनें वगैरह खरीदेंगे तो उसका जितना भी पैसा होगा टर्म लोन खाते से आरटीजीएस के माध्यम से उस कंपनी के या फिर उस फर्म के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वो पैसे आपको हाथ में नहीं दिए जाएंगे। जो दूसरा खाता होगा एक सीसी लोन का, उसी हिसाब से खोला जाता है। उसमें कम अमाउंट का खाता होता है कि जो आपकी जरूरत के लिए पैसा लगेगा वो आप उस खाते से निकाल करके कि यहाँ पर आपको लोकल में अपना प्रचार करना है, ब्रांडिंग करनी है, बेचने जाना है, उसमें जो खर्च आने वाला है, यहाँ पर जब आप उस यूनिट को स्थापित करेंगे उसका जो खर्च आएगा, तो वो सब पैसा आप उसके लिए कैश विड्रॉल कर सकते हैं बैंक के माध्यम से। बाकी जो मशीन वगैरह का खर्च आएगा वो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाएंगे, वो पैसा बैंक उठा करके जहां से भी आप मशीनें खरीदेंगे उनके खाते में ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। नौकर नहीं, आप मालिक बन सकते हैं। 2-4 लोगों को रोजगार खुद दे सकते हैं। सरकार आपको सुनहरा अवसर दे रही है, इस मौके को आप मत चूकिए। और आप अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है तो जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।